स्वागत करता हूं आपका वारिस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला यह वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1969 ईस्वी में हुआ था। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए और स्वर्ण कमल दिए जाते हैं। पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया था। आगे हम देखेंगे सेकंड स्वामी विवेकानंद के बारे में। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां कर्मयोग, राजयोग, संगीत कल्पतरु है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तीसरा, संविधान दिवस के बारे में जानेंगे। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। चौथा, बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। पांचवा, बात करते हैं संगीत नाटक अकादमी की। यह भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। इस अकादमी का गठन भारत सरकार की तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1952 में किया गया था। संगीत नाटक अकादमी के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। वर्तमान में यह अकादमी भारत के संस्कृत मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। छठा, बात करेंगे कैंसर क्या होता है। शरीर कई कोशिकाओं से बना होता है। यह कोशिकाएं शरीर में बदलावों के कारण बढ़ते रहते हैं। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित तौर पे बढ़ते हैं तो पूरे शरीर में फैल जाती है। तब यह शरीर के बाकी हिस्सों को उनका कार्य करने में कठिनाइयां उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे उन हिस्सों पर कोशिकाओं का गुच्छा सौम्य गांठ बन जाता है। इस अवस्था को कैंसर कहते हैं। सातवां, बात करेंगे शंघाई सहयोग संगठन की। दोस्तों, यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई, चीन के शंघाई शहर में हुई थी। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। शंघाई सहयोग संगठन चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया। वर्ष 2003 में इसे लागू किया गया, जो कि एक संवैधानिक दस्तावेज है। आठवां, बात करेंगे अजंता की गुफा की। तो यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के निकट स्थित है। यह पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में है। इन गुफाओं में फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग कर आकृतियों को दिखाया गया है। नौवां में बात करेंगे एलोरा की गुफाओं की। तो यह अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह गुफा पश्चिमी घाटी की सह्याद्री पर्वतमाला के पास स्थित है। इस गुफा मंदिरों में सबसे उल्लेखनीय कैलाश का मंदिर है।
जिसका नाम हिमालय के कैलाश पर्वत के नाम पे रखा गया है। 10वां बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया था। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में इनके आजीवन योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के धनराशि की बात करें तो यह 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांसे की प्रतिमा प्रदान की जाती है। 11 नंबर पे बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाले यंत्र लगा दिया जाता है तो वह बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। इस मिसाइल को जब अपने स्थान से छोड़ा जाता है तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर जाकर गिरती है। भारत के पास निम्न बैलिस्टिक मिसाइलें हैं: पृथ्वी, अग्नि, धनुष। इतिहास में सबसे पहली जो बैलिस्टिक मिसाइल A4 नाजी जर्मनी ने 1930 से 1940 के मध्य विकसित की थी। 13 नंबर पे बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। इस विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। यह मौसम विज्ञान एवं उससे संबंधित विषयों से संबंध रखने वाले मामलों की एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इसके मुख्य कार्यों में मौसम संबंधी विशिष्ट सूचनाओं को एकत्रित करना, मौसम संवेदनशील गतिविधियों के संचालन जैसे कृषि, सिंचाई, विमानन, अपशिष्ट तेल की खोज इत्यादि के संबंध में जानकारी एकत्र करना है। 12 नंबर पे बात करेंगे नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य की। यह पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। दरअसल अभ्यारण्य के संबंध में बात करें तो नागी बांध और नकटी बांध दो अलग अलग अभ्यारण्य हैं, परंतु एक दूसरे के नज़दीक होने के कारण इन्हें नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। इसमें विविध प्रकार की पक्षियों, प्रवासी पक्षियों का विस्तृत निवास क्षेत्र है जो मध्य एशिया, यूरेशिया, रूस, उत्तरी चीन आदि स्थानों से शीत ऋतु के दौरान यहाँ आते हैं। 14 नंबर पे बात करते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस की। भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। 15 नंबर पे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित तथ्य की। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। चीन में इस नदी को यारलुंग तसगपु नाम से जाना जाता है। यह तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज नदी के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। यह नदी नामचा बरवा शिखर से समीप पहुंचकर अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, केनुला प्रमुख हैं। ये सभी सहायक नदियाँ अन्य दूसरी सहायक नदियों से मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करते हैं। 16 नंबर पे बात करते हैं संविधान दिवस की। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था।
17 नंबर पे बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। गुजरात के वडोदरा के पास सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ साधु बेट नामक द्वीप पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। ये 182 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति का डिजाइन राम वंजी सुतूर द्वारा किया गया। इस प्रतिमा का निर्माण भारत की लॉर्सन एंड टूब्रो कंपनी तथा सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। 18 नंबर पे बात करेंगे इबोला वायरस की। इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका वाहक फ्रूट बैट चमगादड़ है। इस वायरस से चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर व अन्य मृग संक्रमित होते हैं। इसमें वायुजनित संक्रमण नहीं होता है। 19 नंबर पे बात करेंगे कैंपेगौड़ा प्रथम की। कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंती राजा थे। कैंपेगौड़ा प्रथम ने 1537 ईस्वी में बेंगलुरु नगर की स्थापना की थी। दोस्तों, जो आज बेंगलुरु शहर है, इसकी स्थापना कैंपेगौड़ा प्रथम ने 1537 ईस्वी में किया था। कैंपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंती राजा थे। बेंगलुरु शहर का नाम अपने परिवार के देवता केम्प पम्मा के नाम पर रखा। इसने धर्म बुद्धि झील का भी निर्माण कराया था। 20 नंबर पे बात करेंगे फिशिंग कैट की। वैज्ञानिक नाम होता है फिशिंग कैट का प्रीलेनुरस विवर्नस। आकार इसका घरेलू बिल्ली का दोगुना होता है। रात में ये सक्रिय जीव है। रात में ये जो है सक्रिय हो जाते हैं। यह मछली के अलावा मेढक, सांप, पक्षी, बड़े जानवरों के शवों का मांस खाते हैं। यह वर्ष भर प्रजनन करते हैं। इसका प्रवास क्षेत्र पूर्वी घाट में विस्तृत है। 21 नंबर पे बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF का गठन वर्ष 1989 में हुआ था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना है। यह अपने सदस्य देशों को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। 22 नंबर पे बात करेंगे मुगल सम्राट बाबर की। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 21 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी के युद्ध में बाबर ने बंगाल व बिहार की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। 5 मई 1529 ईस्वी को लड़े गए घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी शीर्षक से लिखी। 23 नंबर पे बात करेंगे G7 की। G7 क्या होता है? G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। इसके जो सदस्य देश हैं यूनाइटेड किंगडम UK, यूनाइटेड स्टेट US, जापान, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी एवं इटली हैं। 24 नंबर पे बात करेंगे रिसा की। रिसा क्या होता है? रिसा का प्रयोग आदिवासी समुदायों द्वारा धार्मिक महोत्सव जैसे गरिया पूजा महोत्सव में किया जाता है। गरिया पूजा महोत्सव त्रिपुरा का एक प्रमुख महोत्सव है, जिसका आयोजन चैत्र माह के अंतिम दिन किया जाता है। यह त्रिपुरा की नृत्य जातीय जनजातियों त्रिपुरी रिंग्स द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गरिया पूजा महोत्सव के दौरान गरिया नृत्य का भी आयोजन किया जाता है।
25 नंबर पे बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति पद की। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं तथा अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 52 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 26 नंबर पे बात करेंगे यक्षगान की। यक्षगान के विषय में बात करें तो यह कर्नाटक की तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान का शाब्दिक अर्थ है यह के गीत। यह परंपरा कर्नाटक में लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इसे प्रदर्शित करने वाले कलाकार समृद्ध डिजाइनों के साथ चटकीले रंग बिरंगे परिधानों एवं विशाल मुकुट का प्रयोग करते हैं। 27 नंबर पर बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा में हुआ था। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और कर्म कांड के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्हें पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज और पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश दोनों ये संदेश देते हैं कि वेदों की ओर लौटो, भारत की प्रभुता को समझो। अप्रैल 1875 ईस्वी के दौरान इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज का गठन किया था। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मृत्यु हो गई। 28 नंबर पे बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF का गठन वर्ष 1989 में हुआ था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना है। यह अपने सदस्य देशों को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। 29 नंबर पे बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन की। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी। यह यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन है। संघाई सहयोग संगठन चार्टर पर वर्ष 2000 में हस्ताक्षर किया गया। 2003 में लागू किया गया, जो एक संवैधानिक दस्तावेज है। संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं रूस और चीनी हैं। 30 नंबर पे बात करेंगे बौद्ध संगतियां की। तो बौद्ध 4 संगतियां हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगत, द्वितीय बौद्ध संगत, तृतीय बौद्ध संगत और चतुर्थ बौद्ध संगत। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु द्वारा कराया गया था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। साबक मीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगत 250 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर में अशोक के शासनकाल में हुआ था। मोगल्लीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति पहली सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुआ था। कनिष्क राजा थे। वसुमित्र इस चतुर्थ बौद्ध संगत के अध्यक्ष थे। 31 कुछ प्रमुख देशों के पुराने नाम। यहाँ पे पुराने नाम है और इन शहरों के या देशों के यहाँ पे आधुनिक नाम है। तो बर्मा को आधुनिक नाम म्यांमार है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जानते हैं। फार्मोसा को ताइवान के नाम से जानते हैं। सियाम को थाईलैंड, फारस को ईरान के नाम से जानते हैं। कामपुचेया को कंबोडिया के नाम से जानते हैं। चोशन को कोरिया के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। दोस्तों, ये 31 प्रमुख जो फैक्ट रहे जो आपको बताए गए, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel